हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट, चैप्टर है 10th मूल निवासियों का विस्थापन। आज हम पढ़ रहे हैं ये मूल निवासियों का विस्थापन, मतलब जो लोकल लोग थे वो वहाँ से विस्थापित क्यों कर दिया उन्होंने, चले क्यों गए, यही सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में मानव के आगमन तथा उपनिवेशीकरण से पूर्व उनकी जीवन शैली की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मानव कैसे आए और उपनिवेश से पूर्व उनकी जीवन शैली कैसी थी, ये सभी हमने बताना है। सबसे पहले मानव का आगमन है, तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले निवासी 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आधार पर फैले भूमि सेतु के मार्ग से एशिया आए थे। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कहाँ से आए थे? बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार भूमि सेतु के मार्ग से एशिया से आए थे। 10,000 पहले वे आगे दक्षिण में बढ़े। फिर अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी जो मानव की कृति है एक तीर है, जो 11,000 साल पुरानी है। 5,000 साल पहले जलवायु में स्थिरता आई और उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो यहाँ की जीवन शैली कैसी थी? लोग नदी घाटी के साथ बने गांव में मिलकर रहते थे, मछली और मांस खाते थे, सब्जियां मक्का उगाते थे। ये हमने काफ़ी पहले भी हमने बार बार पढ़ा। लंबी यात्राएं भी करते थे। बाइसन अर्थात उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते हैं, जानवर मारते हैं। तो फिर ये लोग लोभी भी नहीं होते थे, बड़े पैमाने पर खेती भी नहीं करते थे, केवल आवश्यकता के अनुसार ही उत्पादन करते थे। भूमि पर नियंत्रण की इनको कोई चिंता नहीं थी, जितना इनको भोजन मिलता था उसी से संतुष्ट ये रहते थे। अनेक भाषाएं भी बोलते थे। ये विश्वास था कि ये गति जो है घूमती है, चक्रीय है। प्रत्येक कबीले के साथ अपनी उत्पत्ति और इतिहास के ब्यौरे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आप 19वीं सदी के संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी के उपयोग के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक और सामाजिक जीवन की कौन सी विशेषताएं देखते हैं? तो उस समय के जो लोग हैं, जो आज 19वीं शताब्दी के लोग हैं, तो वो किस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, वो सारा हमने बताना है। तो जो विशेषताएं हैं, जमीन के प्रति यूरोपीय लोगों की मूल निवासियों से अलग थे। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो अपने पिता का बड़ा पुत्र न होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सके। ये सब है, क्योंकि जो बड़े पुत्र को है उसको तो क्या है, अपनी संपत्ति मिल जाती है, लेकिन जो बड़ा पुत्र नहीं उसको संपत्ति नहीं मिलती है। तो ये है। फिर जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे देशों से अप्रवासी आए थे जिन्हें जमीनें बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी। वे ऐसी जमीन चाहते जिसे वे अपना कह सके। अमेरिका में बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियां खरीद पाना आसान था, इसलिए लोग बड़े बड़े भूखंड उन्होंने खरीद लिए थे। फिर अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उनका सफाया उन्होंने कर दिया शिकार के द्वारा। अंग्रेजों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी बस्तियों के विस्तार के लिए खरीदी गई जमीन से वहां के मूल निवासियों को हटा दिया। तो फिर उन्हें भी अपनी जमीनें बेचकर संध्या की गई। उन्हें जमीन की बहुत कम कीमतें दी गई। उच्च अधिकारी भी मूल निवासियों की बेदखली को गलत नहीं मानते। जॉर्जिया इसका उदाहरण है। जैसे जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य है। यहाँ के अधिकारियों का तर्क है कि यहाँ के चिरोकी कबीले पर राज्य के कानून के लागू होते हैं, वे नागरिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की अपनी जमीनों से बेदखली की समस्या पर आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मतलब जो आपने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा तकरीबन वही है, सिर्फ आलोचना हमने करनी है। चिरोकियों के संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोप ने अपनी बस्तियों के विस्तार के लिए खरीदी गई जमीन से वहां के मूल निवासियों को हटा दिया। तो इसमें क्या मतलब आलोचना है इसकी? चिरोकियों के प्रति अन्याय हुआ है। जॉर्जिया इसका उदाहरण है, ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। यहाँ के अधिकारियों का क्या तर्क था कि वहाँ के चिरोकी कबीले पर राज्य के कानून तो लागू होते हैं, परंतु नागरिक उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। 1832 में राज्य के मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि चिरोकी कबीला है जो एक विशिष्ट समुदाय है,
उसके स्व अधिकार वाले क्षेत्र में जॉर्जिया का कानून नहीं लागू होता। तो कुछ मामलों में प्रभु सत्ता संपन्न है, परंतु संयुक्त राज्य के जो राष्ट्रपति हैं जैक्सन ने मुख्य न्यायाधीश की इस बात को मानने से इनकार कर दिया और चिरोकियों को अपनी ही जमीन से मार भगाया। उनकी संख्या कितनी थी? लगभग 15,000। ये इस प्रकार से तो अपनी जमीन खो देने के दुख ने कई लोगों के प्राण भी ले लिए। मूल निवासियों की जमीनें प्राप्त करने वाले लोग इस आधार पर अपने आप को उचित ठहराते हैं कि मूल निवासी का अधिकतम प्रयोग नहीं करना चाहते। जमीन का मतलब प्रयोग ही नहीं आता था उनको, इसलिए यह सही है। फिर उनके पास, इसलिए वह उनके पास नहीं रहने, जिसको जिस चीज़ का उपयोग ही नहीं आता वो उसकी चीज़ के पास क्या कहे, क्या उचित है यह उसके पास रहना। तो यह कहकर भी वहाँ के निवासियों यह आलोचना करते कि वे आलसी हैं, बाजार के लिए, उत्पादन के लिए अपने शिल्प कौशल का प्रयोग नहीं करते, अंग्रेजी सीखने और ढंग के कपड़े पहनने में भी उनको कोई रुचि नहीं है। तो इस प्रकार उनका कहना है कि मर खप जाने के ही अधिकारी हैं। खेती के लिए जमीन प्राप्त करने के लिए प्रेरीज को साफ किया जाए, जंगली भैंसों को मार डाला, इसलिए वो इस प्रकार करते थे। तो मूल निवासियों की रिजर्वेशंस के लिए भी है नेक्स्ट पॉइंट, उन्हें स्थायी रूप से अपनी भूमि तो दे दी गई, परंतु उनकी जमीनों में सीसा, सोना, तेल जैसे खनिज होने का पता चलने पर भी उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता। कई समूहों को मूलतः किसी एक समूह में नियंत्रण करने वाली जमीन में ही साझा कर दिया जाता है, इसको ही रिजर्वेशन कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं अच्छे से।